नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो नुकसान मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने नुकसान उठाया है उस तरह से भविष्य में आपको कभी कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स में आज के टाइम में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इन्वेस्टमेंट ना कर रहा हो। सभी लोग SIPs में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट कई गुना अच्छा होता है बैंक के इन्वेस्टमेंट से या किसी और इन्वेस्टमेंट से जहां पर आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में अगर आप एक बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे फंड चूज़ करके अगर आप एक रेगुलर अमाउंट लगाते हैं तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको जहां जानकारी नहीं होती है और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या आपकी फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से आपको जो लॉसेस होते हैं वो आप मेरी तरह उठा लेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुझे उस समय बिल्कुल ज्ञान नहीं था और मैंने जब SIP शुरू करी थी, अगर वो ज्ञान मुझे होता तो इन 10 सालों में बहुत कुछ बिल्डअप कर सकता था। लेकिन मुझे जो लॉस हुए हैं वो आपको ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अगर हमारा समय हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम बहुत कुछ गंवा बैठते हैं, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता है। तो इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक पहले तो बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रेगुलर और डायरेक्ट फंड में क्या अंतर होता है, क्योंकि रेगुलर करने की वजह से क्या लॉसेस होते हैं और डायरेक्ट फंड करने की वजह से क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं समझाऊंगा। फिर बाद में मैं आपको म्यूचुअल फंड के और भी जो भी चीज़ें हैं वो बताता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो नुकसान उठाया है, जो मेरे को पता चला कि हाँ रेगुलर और डायरेक्ट फंड में क्या अंतर होता है और किस तरह से हम बेवकूफ़ बनते जाते हैं और हम अपना लॉस उठाते जाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा वो फंड हाउस उठाते हैं जिन फंड हाउसेस के थ्रू हम अपना पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है, निवेदन है कि फंड हाउस के थ्रू कभी भी पैसा ना लगाएं। डायरेक्ट पैसा ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू लगाएं जहां से वो पैसा डायरेक्ट फंड को खरीदने के लिए वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू पैसा लगा रहे हैं तो वो अपना जो परसेंटेज है, अपना जो लाभांश है उसमें जोड़ देगा। फंड हाउस आपके प्रॉफिट में से भी प्रॉफिट निकालेगा और आपके लॉस में से भी प्रॉफिट निकालेगा। मतलब वो हर हालत में फायदे में रहेगा, आप नुकसान में रहेंगे। तो मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट फंड को खरीदने की कोशिश कीजिए। मतलब म्यूचुअल फंड को आप डायरेक्टली खरीदेंगे वो ज़्यादा बेटर है अपेक्षाकृत किसी फंड हाउस के थ्रू रेगुलर फंड खरीदने के, क्योंकि रेगुलर फंड में जब वो अपना मार्जिन सेट करते जाएंगे धीरे धीरे, तो जब कंपाउंडिंग में स्थिति पहुंचती है तो जब आपके पास में एक अच्छा खासा फंड हो जाता है तो वहाँ उनका कमीशन लाखों रुपए में बन जाता है और ये लॉस आपको बहुत पैनिक होने वाला है आगे। और जो कंपाउंडिंग आपकी जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, जिस तरह से पैसा बढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे चल के एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या नुकसान हुआ मुझे। अब यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। SBI का PSU फंड मैंने खरीदा था। आप देखो इसमें REG बगल में लिखा हुआ है, यानी रेगुलर, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसकी NAV आप देखो 37 रुपए कुछ पैसे है और इधर देखोगे आप 34 रुपए कुछ पैसे है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये NAV का अंतर क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने रेगुलर फंड में पैसा लगाया था। अगर यही मैंने डायरेक्ट में लगाया होता तो इसकी NAV मुझे बढ़कर मिलती, यानी 37 रुपए जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें मिलता। लेकिन 37 और जो ये आपको प्राइस सामने दिख रही है 34 रुपए, इसके बीच का जो डिफरेंस है 3 रुपए कुछ पैसे का, वो पूरा का पूरा डिफरेंस जो है, ये अमाउंट उस फंड हाउस ने अपने प्रॉफिट में जोड़ लिया है जिसके थ्रू मैंने ये परचेज किया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं किसी फंड हाउस का नाम नहीं लूंगा। अब देखो आप, ये 37 रुपए जितना था, ये जो 34 रुपए, ये मैं इसमें माइनस करके आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 3 रुपए 10 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब 3 रुपए 10 पैसे का डिफरेंस जो है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जितने हमारे पास यूनिट है उससे, कि मेरे पास जितने यूनिट हैं
उसमें इनका प्रॉफिट कितना हुआ जा रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मेरे पास में यूनिट हैं वो यूनिट आप देख लीजिए, और उतने ही यूनिट से अब मैं इनके प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये 1434 करके मेरे पास जो यूनिट है, मतलब 1400 से ऊपर मेरे पास यूनिट है, वो यूनिट को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं और आपको अंतर समझ में आएगा अब कि कितना पैसा ये फंड हाउस ने बना लिया। और ये सिर्फ एक महीने की कमाई है उनकी। मैं आपको सिर्फ एक महीने में अगर मैं स्विच करके ये देखो, 4452 रुपए यानी 4452 रुपए इस फंड हाउस ने बना लिए केवल रेगुलर मुझे प्लान दे करके। डायरेक्ट प्लान ये कभी नहीं देते, क्योंकि इनका प्रॉफिट मारा जाएगा। ये मुफ्त में क्यों आपको प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये देखो, 4452 इन्होंने यहाँ पर आराम से पैसा बना लिया। अब मैंने इसको रिडीम कर लिया है, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने इसको रिडीम कर लिया, तो मैंने लॉस में रिडीम किया है। मेरी जो मूल राशि थी, जो मैंने पैसा लगाया था, उस राशि में से भी 1700 रुपए के करीब कम मिल रहे हैं, और इनको 4400 कुछ रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। यानी अगर ये डायरेक्ट प्लान में लगा होता पैसा, तो ये मुझे पैसा बढ़कर मिलता। आपको बात समझ में आ रही है। आप देखिए, चाहे आप जिस दिन प्लान खरीदते हैं ना, तो चाहे आप डायरेक्ट प्लान खरीदें, चाहे आप रेगुलर प्लान खरीदें, जो एनएवी मार्केट में चल रही होगी, है ना, उसी एनएवी पर ही ये चीज आपको मिलने वाली है। तो भाइयों, डायरेक्ट प्लान खरीदिए, रेगुलर प्लान को बाय बाय कर दीजिए। अगर आपको लगता है मेरी ये कोशिश आपके काम आई है, तो इसको दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, जो लोग वास्तव में नहीं जानते हैं और लॉस उठा रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।